तो दोस्तों कुछ दिनों पहले डीए की बढ़ोतरी को लेकर बहुत सारी न्यूज चली थी। कुछ खबरें उसमें सही थी और कुछ न्यूज फेक थी। तो हमने आपको क्लियर करके बताया था कि डीए बढ़ोतरी की आखिरी सच्चाई क्या है, कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर गलत है। उस वीडियो को आप सभी ने बहुत ज्यादा पसंद किया और आपको क्लियर हो गया कि आपको डीए कितना मिलने वाला है। अब डीए बढ़ोतरी की खुशखबरी के बाद में अब सरकार ने दिवाली बोनस की भी घोषणा कर दी है। जी हां, सभी केंद्रीय कर्मचारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मेड फोर्सेस के लिए दिवाली बोनस की घोषणा सरकार की तरफ से हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल मेमोरेंडम दिखा देता हूं। यह मेमोरेंडम 6 अक्टूबर 2022 को डिक्लेयर किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से यह मेमोरेंडम की घोषणा की गई है। और सब्जेक्ट भी आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। और इस बोनस के बारे में आपको पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में मुख्य तौर पे 3 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले कि किन किन कर्मचारियों को ये बोनस मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, ऑन सर्विस पर्सन को बोनस नहीं मिल पाता है और रिटायर्ड पर्सन को, पेंशनर को बोनस मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दूसरा कि आपको कितना बोनस मिलेगा और आपका ये बोनस किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा ताकि आप अच्छे से अपना बोनस कैलकुलेट कर पाए। और साथ ही में हम ये देखेंगे कि ये बोनस आपको कब तक मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये बोनस किन किन कर्मचारियों को मिलेगा और किन किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। सामान्य भाषा में दिवाली बोनस को टेक्निकल टर्म्स में नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस बोला जाता है। यानी कि ये बोनस जो होता है ये आपको किसी प्रोडक्शन के आधार पर नहीं, बल्कि आपकी सर्विस के पार्ट के आधार पर, जितनी सर्विस आपने की है उसके पार्ट के आधार पर दिवाली बोनस केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है। ये बोनस प्रो राटा बेस पर दिया जाता है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ये बोनस आपको दिया जा रहा है। यानी कि 2022 31 मार्च इसकी आखिरी डेट बनती है और 31 मार्च 2022 से पहले जिन कर्मचारियों ने मिनिमम 6 महीने की सर्विस कंटिन्यूअसली की है उनको ये बोनस लागू हो जाता है। अगर 31 मार्च 2022 के बाद कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो चुका है और उससे पहले उनकी 6 महीने की सर्विस कंटिन्यूअसली है तो उनको ये बोनस लागू हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा कर्मचारी है जिसने न्यू ज्वाइनिंग किया है और 31 मार्च 2022 तक उसके अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं तो उनको ये बोनस नहीं मिलता है, क्योंकि ये बोनस आपके प्रोडक्शन के ऊपर नहीं बल्कि आपके सर्विस के पार्ट के आधार पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है। यहां तक क्लियर है? अब 2 चीजों के बारे में हम जानेंगे कि आपको कितना बोनस मिलेगा और कब तक मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मेरे दिल में एक सवाल आता है कि हम इस बोनस के ऊपर डिपेंड क्यों है? क्या इसलिए कि हमें पैसों की जरूरत है या फिर इसलिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका सही नहीं है? क्या आपको पता है, एक छोटी सी समझदारी से आप भी रिटायर्ड रिच बन सकते हैं। इसके लिए आपको सुनना होगा रिटायर्ड रिच ऑडियो समरी ऑन कुकू एफएम। इसमें बताया गया है कि किस तरह से आप मात्र 40 रुपया रोज का इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। और ऐसे 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज कुकू एफएम पर अवेलेबल है। कुकू एफएम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 रुपए का होता है। लेकिन आप कूपन कोड डालेंगे SMN50 तो ये सब्सक्रिप्शन सीधा आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा। यानी कि सिर्फ 199 रुपए में 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ढेर सारी ऑडियो समरीज और ऑडियो शोज सुनकर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको कितना बोनस मिलेगा। तो इस लेटर के अनुसार आपके 30 दिन के जो एम्यूलमेंट्स बनते हैं उसके अनुसार उसके बराबर आपको दिवाली बोनस मिलेगा। एलिमेंट्स में यहां पर मतलब बनता है कि आपकी बेसिक सैलरी और आपको मिलने वाले सारे अलाउंस। तो इन दोनों को मिलाकर आपके एलिमेंट्स बन जाते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लेटर में जो अमाउंट की सीलिंग है वो 7,000 रुपये दी गई है। इसका सीधा मतलब यह बनता है कि अगर 7,000 को आप आधार ले लेते हैं तो आपके दिवाली बोनस कैलकुलेशन का फार्मूला कुछ ऐसा होगा, 7,000 गुना 30 और इसके बाद 30.4। इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6,907.89 रुपए।
तो यहां पर किसी भी डिफेंस पर्सनल का जो बोनस बनेगा वो बनेगा 6,907 रुपया। यहां तक क्लियर है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देनी है कि अगर आपके एम्यूलमेंट्स 7,000 से कम है तो इन दोनों में से जो रकम कम होगी वही आपको बोनस के तौर पे दी जाएगी। तो अब तक आपको दो चीजें क्लियर हो गई होगी कि किन किन कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलेगा और कितना अमाउंट मिलेगा। अब बात रह जाती है कि ये दिवाली अमाउंट आपको कब तक क्रेडिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों ये घोषणा सरकार की तरफ से दिवाली बोनस के तौर पर की गई है और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए की गई है। तो आपकी नेक्स्ट सैलरी में ये बोनस आपको मिल जाने की पूरी संभावना है। यानी खुशखबरी आपके बहुत ही ज्यादा नजदीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो बोनस दिया जा रहा है जिस कैलकुलेशन फॉर्मूला के अनुसार, वो बहुत ही ज्यादा कम है किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के लिए और खास करके हमारे फौजी भाइयों के लिए। आपका क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ, सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास सही न्यूज़ पहुंच सके, उनको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का पता चल सके और अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सके। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।